हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं बिल्कुल एक नया मानवा। और ये जो मानवा होने वाला है वो सोलो लेवलिंग टाइप का होने वाला है। इसमें आपको शेडो सोल्जर, मॉन्स्टर और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत एच सिटी से होती है, जहाँ जो बहुत सारे लोग होते हैं वो स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं। और जो एक लड़की होती है बोल रही होती है कि डार्लिंग जरा मेरी एक बढ़िया से फ़ोटो तो खींचना। तो जो लड़का होता है बोल लेता है, डार्लिंग तो बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं एक प्रोफेशनल हूँ और मैं बहुत ही बढ़िया फ़ोटो लूँगा। जो लड़की होती है उस लड़के से चिपकते हुए बोल रही होती है, डार्लिंग क्या तुम मेरी जो ज़िंदगी भर के लिए फ़ोटो खींचने में मेरी मदद कर सकते हो। तो जो लड़का होता है बोल लेते हैं, ऑफकोर्स जो है ना, मैं तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर तुम्हारी फ़ोटोज़ को खींच सकता हूँ। और तभी जो होता है वो आसमान ब्लैक हो जाता है और आसमान में बहुत सारी जो है ना सिस्टम विंडोज़ वार्निंग के साथ पॉपअप होने लगती हैं। जो देखकर जो लड़का होता है बोलने लगता, फाक ये क्या हो रहा है, क्या ये मुझे दिखाई दे रहा है या तुम्हें भी दिखाई दे रहा है। जो लड़की होती है बोल रही होती है, और ये जो क्या लिखा है कि जो है ना इस वर्ल्ड के इस पार्ट को जो है ना दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट किया जा रहा है और बहुत सारे मॉन्स्टर अपेयर होंगे, इसका क्या मतलब है। और लड़की वो यही सब पूछ रही है और बैकग्राउंड में कॉल डाउन भी चल रहा होता है। और जो लड़का हो रहा होता है बोल रहा होता है कि लगता है कि हम दोनों ने कल रात कुछ ज़्यादा ही मज़े कर लिए थे, इसीलिए जो है ना मुझे आज कमज़ोरी की वजह से ऐसे इल्यूजन्स दिख रहे हैं। और ये बोलकर वो लड़का हंस रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है आसमान में एक पोर्टल को, और उसी पोर्टल से जो है ना फिर हमें उसके बाद दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि कुर्सी पर बैठा हुआ होता है। और कुछ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और उसी पोर्टल से एक मॉन्स्टर निकलता है जो कि अपने हाथों में एक भाला लिए होता है। और जो मॉन्स्टर होता है वो जो है उस बंदे को वहीं पर मार डालता है, जो देखकर जो सभी लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और भागने लगते हैं। फिर हमें एक लड़की और लड़के को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। और वो दोनों ही जो है ना इतना ज़्यादा डर गए हुए कि थर थर काँप रहे होते हैं और अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। और जो मॉन्स्टर होता है अपने पास से दो भालों को निकालता है और उनकी तरफ थ्रो कर देता है, और दोनों ही वहीं पर मर जाते हैं। और फिर हमें उन्हीं लड़के और लड़की को दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होते हैं। और जो लड़की होती है बोल रही होती है, ब्रदर मेरे लिए रुको, मेरे लिए वेट करो। और लेकिन फिर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर जो होता है फिर से अपने जो भाला है उसे बनाने लगता है। जो देखकर और जो लड़का होता है उस लड़की को एक पंच मारते हुए बोलने लगता है कि तू कुतिया यहाँ से भाग, तू जो है ना मॉन्स्टरों को मेरी तरफ अटैक कर रही है। और उस लड़की को एक पंच मारता है। जो लड़की होती है वो भी दूर जाकर गिरती है और वहाँ पर बैठ रही होती है। वो यही सोच रही होती है कि जो मेरा बंदा है अभी ये मेरे साथ जीने मरने की कसमें खा रहा था और साल अब ये मुझे यहाँ पर छोड़कर चला गया। और जैसे ही वो मॉन्स्टर उस लड़की को मारने वाला होता है हमें दिखाया जाता है वो लेवल 1 का मॉन्स्टर होता है। और वो मॉन्स्टर जो होता है वो बहुत ही डरावने वे में उस लड़की को घूर रहा होता है। लेकिन तभी जो है ना वहाँ पर कोई आता है और उस लड़की को बचा लेता है और उसका जो भारा होता है उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। जो देखकर जो मॉन्स्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और जो हमारा मॉन्स्टर के सामने हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो आ जाता है, जिसका नाम जो है ना सेंजिन फैंग होता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है सेंजिन फैंग, वो उस लड़की के सामने अगर खड़ा हो जाता है। जो लड़की होती है बोलने लगती है, क्या इस पर्सन ने जो है ना मेरी जान बचाई है, क्या ये पर्सन जो है ना उस मॉन्स्टर से 1v1 करने वाला है, और क्या ये इस डेगर से उस मॉन्स्टर को मार सकता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बहुत ही तेज़ी के साथ उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ जाता है और मॉन्स्टर भी अपने भाला को थ्रो कर देता है। लेकिन जो हमारा मेन होता है अपने पास से 2 कार्ड्स को निकालता है और सामने की तरफ थ्रो कर देता है। एक कार्ड निकलता है और जो मॉन्स्टर का भाला होता है उसे अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। और दूसरा जो कार्ड होता है उस मॉन्स्टर के पास चला जाता है, जो जिसे वो मॉन्स्टर पकड़ लेता है और पकड़ कर हंसने लगता है और बोलने लगता है, ये छोटा सा कार्ड मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा। और जो लड़की होती है देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलने लगती है हमारे मेंटर से कि अगर तुम्हारे पास कोई और प्लान नहीं है तो चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन तभी जो वो कार्ड होता है हमारे मेंटर का वो चमकने लगता है और उसके अंदर से एक सोडे जो है ना शेडो सोल्जर बाहर निकलता है और उस मॉन्स्टर का जो है ना फेस पकड़कर जो है ना ज़मीन पर पटक कर मारता है। और इसी से वो जो मॉन्स्टर होता है वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और ये सब काफ़ी ज़्यादा दिखने में कूल होता है। उस मॉन्स्टर के डेथ के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ स्मॉल अमाउंट में जो है ना ये एक कॉपर कॉइन और एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और जो है ना उसको एक स्किल भी मिलती है। जो इसका इफेक्ट ये होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर जैसे जैसे उसको डैमेज पड़ेगा उसकी जो है ना पावर वैसे ही इंक्रीज होगी। और एक समय ऐसा आएगा जब उसकी पावर 100% से इंक्रीज हो जाएगी। और जो लड़की होती है बोल रही होती है कि फाइनली में सर्वाइव कर गई। और वो हमारे मेंटर से बोल रही होती है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। जो हमारे मेंटर वो होता है बोलने लगता है, क्या
हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि जो है ना हम अपने वर्ल्ड में नहीं है, ये एक दूसरा डायमेंशन है और इस डायमेंशन में पुलिस मिलिट्री जैसी कोई भी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। जो बंदी होती बोल रही थी क्या ये दूसरा डायमेंशन है? तो मेरे जैसे जो वीक लोग हैं वे कैसे सर्वाइव करेंगे? मैं तो तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ। जो हमारा मेट होता है बोल लेता है ये लो अवेकनिंग स्टोन। लड़की होती बोल रही थी क्या अवेकनिंग स्टोन ये क्या है? जो हमारा मेट होता बोलने लगता है इसको खाकर तुम्हें कोई ना कोई तो एबिलिटी मिल ही जाएगी। इसको जब भी कोई इस वर्ल्ड में पहली बार मॉन्स्टर को किल करता है तब ये अवेकनिंग स्टोन मिलता है। जो लड़की होती बोल रही थी मैं इसको यूज कैसे करूँ? जो हमारा मेट होता है बस इसे खा जाओ। और जो लड़की होती है बोल रही थी क्या बस मैं इसे खा जाऊँ, ये इतना आसान है? तो जो हमारा मेट होता है बोल रहे थे हाँ। और फिर जो लड़की होती है बोल रही थी अगर मैं मॉन्स्टर से ना लड़ना चाहूँ तो क्या करूँ? तो जो हमारा मेट होता है बोल लेते हैं यहाँ से 1 किलो जो है ना वैसे तुम वहाँ जा सकती हो, मैंने पहले ही सभी मॉन्स्टर को किल कर दिया है, तो तुम अगर जल्दी जाओगे मॉन्स्टर से अपीयर होने से पहले तो तुम वहाँ सेफली पहुँच जाओगी। तो लड़की होती बोल रही तुम नहीं जाओगे? तो हमारा मेट होता बोलने लगता है कि नहीं मुझे अभी यहाँ पर किसी को मारना है। और ये बोलकर हमारा मेटर वहाँ से चला जाता है। और जो हमारा मेट होता है फिर बताने लगता है कि मैं यहाँ 3 दिन पहले मुझे यहाँ फोर्सफुली खींच लिया गया और यहाँ आने के बाद मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे एक छोटा सा गोब्लिन मिल गया और मैंने उसे मार के जो है ना अवेकनिंग स्टोन पा लिया, नहीं तो मैं यहाँ पर पक्का ही मर जाता। और फिर जब मैंने उस स्टोन को खाया तो उसका जो है ना जो टेस्ट था वो चॉकलेट जैसा था और फिर मैं अवेकन हो गया। और फिर तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मुझे ये कार्ड मिल गया जिससे मैं शैडो सोल्जर्स को समन कर सकता हूँ। और फिर जो है ना हमारे मेंटर को पैनल दिखाया जाता है जिसमें उसका नाम सैन जिन फेंग होता है। उसकी स्ट्रेंथ 1, स्टेमिना 1, स्पिरिट 1, HP 10, इंटेलिजेंट 1 और एजिलिटी 1 होती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा होता है कि अभी मेरे पास कोई भी क्लास नहीं है, तो क्या मैं फ्यूचर में जो है ना क्लास को ले सकता हूँ? हालांकि मुझे लगता है कि मैं एक अकेला पर्सन हूँ जिसके पास ऐसा टैलेंट होगा। और तभी वहाँ पर जो है ना एक लेवल 1 का मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने भाले को निकाल लेता है अपने कार्ड से। और उस जो मॉन्स्टर होता है वो हमारे मेंटर पर पंच से अटैक करता है, लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसके पंच को डॉज कर लेता है और अपने भाले से जो है ना उस मॉन्स्टर को वहीं पर किल कर देता है, जिससे जो हमारा मेंटर होता है उसको थोड़ी सी एक्सपीरियंस पॉइंट और स्मॉल अमाउंट में कॉपर कॉइन मिलती है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर तो बोलने लगता है कि मुझे यहाँ सर्वाइव करने के लिए जो भी करना पड़े मैं करूँगा और जब तक मैं उस बंदे को ढूंढ नहीं लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला। और फिर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि सच में मैं यहाँ आसानी से पहुँच गई और ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। और बोलने लगती है कि उस बंदे ने मुझे इतनी वैल्यूएबल चीज़ दे दी और मैंने उसे ठीक से थैंक्स नहीं बोला। अगली बार जब मैं उसे मिलूँगी तो मैं उसे प्रॉपरली शुक्रिया बोलूँगी। और तभी जो एक बगल से ट्रक आता है और उस लड़की को उड़ा देता है, जो देखकर जो लड़की होती है बोलने लगती है कि मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ कोई तो मेरी मदद करो, मैं यहाँ पर ऐसे मरना नहीं चाहती। और जो ट्रक वाला होता है वो बोलने लगता है ग्रेट, ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। फिर वो बोलने लगता है ये दुनिया तो कमाल की है, यहाँ पर किसी को भी अगर मैं नशे की हालत में उड़ा दूँ तो भी मुझे कोई बोलने वाला नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो। और ऐसे जो है ना रियर आइटम यहाँ पर लेना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, फैंटास्टिक, ये दुनिया तो एक गजब भी है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक दूसरी जगह का सीन जहाँ जो एक लड़की होती है वो बोल रही होती है मम्मी मम्मी आप कहाँ गई हो। फिर उसके पीछे में एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है और तभी जो है ना मॉन्स्टर उस लड़की पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी जो कोई बंदा बोलने लगता है कि लिटिल गर्ल नीचे झुको और वो बंदा जो है ना गन से फायरिंग करने लगता है। और ये बंदा भी एक लेवल 1 का प्लेयर होता है और वो जो बंदा होता है उस मॉन्स्टर को गोलियों से भून देता है। तो यहीं पर ख़त्म होता है, अगले एपिसोड में देखेंगे कि वो मॉन्स्टर मरा या नहीं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो जो बंदा होता है उस जो है ना मॉन्स्टर को मार देता है और उसको जो है ना स्मॉल अमाउंट में एक्सपीरियंस पॉइंट, कॉपर कॉइन और एक्सपेयर मिलता है। और वो बंदा बोलने लगता है कि सच में इस मॉन्स्टरों को तो एक नॉर्मल पर्सन मान ही नहीं सकता, कम से कम इनको मारने के लिए बुलेट की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। और जो लड़की बच्ची होती है बोलने लगती है अंकल मैं अपनी माँ को नहीं ढूंढ पा रही। तो जो वो बंदा होता है बोलने लगता है कि इस दुनिया में जो है ना मोबाइल फ़ोन काम नहीं करते, मैं तुम्हारी मम्मी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। और तभी उस पर एरो से अटैक हो जाता है। जो बंदा होता है तुरंत ही बहुत तेज़ी से उस बच्ची को लेकर एक खंभे के पीछे छुप जाता है और बोलने लगता है बच्ची यहीं पर छुपी रहना, वो एक बो एंड एरो का यूज कर रहा है, नहीं तो वो हमें बहुत ही आसानी से मार सकता है। वो बच्ची भी ठीक ओके बोल देती है। और फिर जो बंदा होता है अपना जो है ना एक स्मोक वाली एबिलिटी यूज करता है जिससे उसकी जो है MP बहुत तेज़ी से कंज्यूम होगी और जो मॉन्स्टर होता है इससे कुछ भी देख नहीं पाता।
और वो मॉन्स्टर जो होता है हवा में ही तीर चलाने लगता है, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता तो अच्छे से शॉट नहीं लगा पा रहा होता है। और फिर जो बंदा होता है अपनी एक और स्किल यूज करता है जिससे वो स्मोक में आराम से देख सकता है और बोलने लगता है ये मॉन्स्टर मेरे बहुत ही पास है, अगर मैंने जो है ना बुलेट चलाई तो ये जो है ना बुलेट को देखकर हम पर जवाबी हमला कर सकता है। और फिर वो एक और स्किल का यूज करता है जिससे जो है ना उसके फुट स्टेप की आवाज़ नहीं आएगी और इन सभी से उसकी जो एमपी होती है बहुत ही तेज़ी से कंज्यूम हो रही होती है इतनी सारी स्किल की वजह से। और फिर वो है ना एक और एम लॉकिंग स्किल का यूज करता है जिससे जो है ना वो जिस पर भी ये गोली चलाएगा उस पर एकदम एम लॉक हो जाएगा और वो कहीं भी जाए उसको गोली जाकर लगेगी और इससे भी उसकी एमपी तेज़ी से गिरने लगती है। और जो बंदा होता है उस मॉन्स्टर पर गोली चला देता है और गोली जाकर सीधे उस मॉन्स्टर को लगती है। वो मॉन्स्टर डॉज करने की कोशिश करता है लेकिन उसको लगी जाती है और वो मॉन्स्टर भी मर जाता है जिससे जो उसको स्मॉल अमाउंट में एक्सपीरियंस पॉइंट, कॉपर पॉइंट और बो एंड एरो मिलता है, जो देखकर जो बंदा होता है बोल लेता है फाइनली मैंने इसको मार ही दिया। और फिर वो बंदा बोलने लगता है चलो ठीक है बच्ची, अब यहाँ पर हमें लगता है कोई भी मॉन्स्टर नहीं है तो अब हमें चलना चाहिए, मुझे अपनी एमपी को भी रिकवर करना है कहीं सेफ जगह ढूंढ कर। तभी उसके सामने से एक कार बहुत ही तेज़ी से आने लगती है। वो बंदा बोलने लगता है कि अगर मैं यहाँ से हटा तो एक जो है ना कार सीधा उस बच्ची से जाकर ठुक जाएगी और इसीलिए वो जो बंदा होता है वो वहाँ से नहीं हटता और उस कार को रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उस कार की जो ना स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है इसीलिए वो कार उस बंदे को सीधा दीवार में जाकर ठोक देती है जिससे उस दीवार पर भी बहुत ज़्यादा बड़ा गड्ढा हो जाता है। और बंदा वही होता है जो कि थोड़ी देर पहले उस लड़की को उड़ा कर आया था। बोलने लगता है ये वर्ल्ड तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, इसमें फिर भी तुम जैसे जो है ना बेवकूफ़ लोग भरे पड़े हैं, तुम जो है ना यहाँ पर हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। जो बंदा होता है बोलने लगता है कि प्लीज़ जो है ना तुम्हें मेरे जो भी सामान लेना है ले लो, प्लीज़ उस बच्ची को मत मारना। जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम्हें क्या मैं बास्टर्ड दिखता हूँ, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। और जो बंदा होता है उसको मार डालता है वहीं पर। और जो लड़की होती है डर के मारे वहाँ से भागने लगती है और वो बोलने लगता है सीरियसली ये बच्ची तो मुझसे डर कर भाग रही है, इसे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा पर्सन हूँ जो कि बच्ची को मारूंगा। लेकिन फिर वो एक डेविलिश सा फेस बनाते हुए बोलने लगता है लेकिन क्या होगा मैं एक बच्ची को यहाँ पर मारूँ तो मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। और ये बोलकर जो है ना वो अपनी एबिलिटी का यूज करता है और वो कार को कंट्रोल करके उस बच्ची की तरफ चला देता है। लेकिन तभी जो है ना वहाँ बहुत ही तेज़ी से एक शैडो चीज़ आती है जो कि उस बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है। और फिर वो जो बंदा होता है बोल लेता है फाइनली मैंने उस बच्ची को कुचल दिया। और फिर वो आकर देखने लगता है कि उस बिजली के कितने टुकड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही वो आकर वहाँ देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। और बोलने लगता है कि यह बच्ची जो है ना एक अवेकन पर्सन है, ये कैसे बच गई। और उसे थोड़ी दूर पर एक शैडो सोल्जर दिखाई देता है और ये जो है ना लेवल 2 का एक स्पीयरमैन होता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर तो बोल रहा होता है कि ये क्या है। और फिर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम। और फिर हमें हमारे मेटा का जो है ना पैनल दिखाया जाता है जहाँ जो उसका लेवल 2 हो चुका था और जो उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, HP 20 और MP 20, एजिलिटी 2 और इंटेलिजेंट 2 सभी चीज़ें बढ़ी थी। और अब ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। और फिर हमें दिखाया जाता है 4 महीने पहले का सीन जहाँ जो एक लड़की होती है वो स्कूटर को चलाते हुए जा रही होती है, बोल रही होती है कि आज मुझे देर हो जाएगी। लेकिन जो हमारा मेंटर तो बोल रहा होता है कि अब मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, तुम क्यों कब आओगी। तो जो लड़की होती है बोल रही होती है मुझे आने में देर हो जाएगी। और ये जो हमारे मेन कैरेक्टर की सिस्टर होती है और तभी जो है ना उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कार बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आती है और उसको उड़ाकर आगे बढ़ जाती है। वो कार इतना ज़्यादा तेज़ होती है कि वो ना कि लाइट की स्पीड से जाती है और आगे जाकर यू टर्न मारती है। और जो हमारे मेट्रो सिस्टर को होता है उसको दोबारा कुचल देती है। और जो हमारा मेट्रो होता है फ़ोन पर चिल्लाता ही रह जाता है कि सिस्टर क्या हुआ, मुझे बहुत ही तेज़ गिरने की आवाज़ आई। और फिर उसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ यही बताकर हमारे मेट्रो को इंसाफ नहीं मिलता है कि जो है ना ड्राइवर की पागल था और वो अपने सही हालत में नहीं था, इसीलिए उसको कुछ भी करार नहीं दिया जा सकता, मतलब उसको कुछ भी नहीं किया जाएगा। और वो लोग ये बता देते हैं कि हमारी जो मेन सिस्टर है उसने ड्रिंक किया था इसीलिए उसका एक्सीडेंट हो गया। और यही सब बताकर उन लोगों को छोड़ दिया जाता है और बता दिया जाता है कि जो जिन्होंने एक्सीडेंट किया वो कुछ पैसे हमारे मेटर की फैमिली वाले को दे देंगे। और ये वही बंदा होता है जो कि अभी हमारे मेटर से करंटली लड़ रहा है, वही बंदा जो कि अपनी एबिलिटीज़ की मदद से जो है ना
कारों को कंट्रोल कर सकता है। जो देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है क्या मजाक चल रहा है, उसने पहले मेरे बहन को टक्कर मारा और फिर वापस आकर उसे कुचल दिया, क्या यहाँ पर मजाक हो रहा है। जो उसका फादर होता है उस बंदे का बोल रहा होता है बच्चे तुमने बस अपनी बहन को खोया है, लेकिन मुझे तो पैसे खोने पड़ रहे हैं। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है। वो यही सब सोचकर वो बोलने लगता है अपने शैडो सोल्जर से इसे मार डालो। और जो शैडो सोल्जर होता है बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है और वो भी बंदा बोलने लगता है चलो ठीक है मैं भी जो है ना तुम्हें तुम्हारी बहन के पास पहुंचा दूंगा। और वो भी अपनी कार को आगे बढ़ा देता है, लेकिन जो अपना शैडो सोल्जर होता है अपने स्पेयर के साथ एक ही अटैक करता है और जो उसकी कार होती है उसको फाड़ते हुए जो ना वो भाला उसको जाकर लगता है। लेकिन उसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वो एक कार से दूसरी कार में भी टेलीपोर्ट हो सकता है और उसी स्किल की मदद से वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर बच जाता है। और जो अपना शैडो सोल्जर होता है वो भी जाकर देखता है और जो हमारा मेट होता है बोल रहा होता है स्पेयर में तो बुलेट लगा है लेकिन वो कहाँ गया। और जो अपना शैडो सोल्जर होता है वो भी आरी बगल देख रहा होता है, लेकिन जो एक और बंदा होता है बोल रहा होता है कि वो जो है ना गेट के पहले वाली गाड़ी के पास है और ये इसकी एक स्किल होती है विजन वाली। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है चलो ठीक है वो बंदा वहाँ पर है। और जो बंदा होता है वहाँ से एक कार के साथ आ रहा होता है हमारे मेंटर को मारने के लिए और बोल रहा होता है अभी तो तुम्हारे पास कोई भी शैडो सोल्जर भी नहीं है तो तुम पक्का ही मरने वाले हो। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने जो है ना वही कार्ड को निकालता है ब्लैक वाले और उसको आगे की तरफ फेंक देता है, जिससे जो पूरी की पूरी कार होती है वो शैडो कार में बदल जाती है और उस बंदे की तो पूरा का पूरा हालत ही ख़राब हो जाती है। बंदा होता है बोलने लगता है ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, मुझे अगर कुछ टाइम मिल जाए तो मैं शायद टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है तुम्हें हर्ट हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें दर्द हो रहा है यू पास्टर, तुम्हें लोगों को जो है ना गाड़ी से कुचलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है तो मुझे कुछ भी करने की कोशिश मत करना, मेरे पिता भी यहीं पर हैं और उनके पास बहुत ही ज़्यादा इलाइट सोल्जर्स हैं, वो तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जो हमारा मेट तो बोलने अच्छा ऐसा है क्या। और जो हमारा मेट तो बोलने लगता है चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे फादर क्या कर लेंगे। और फिर जो बंदा होता है बोलने लगता है एक्चुअली मैं उस दिन मैं नहीं था, जो मेरे फादर थे वो कार को ड्राइव कर रहे थे। लेकिन जो हमारा मेट है उसकी किसी बात को नहीं सुनता और उसको वहीं पर मार डालता है, जिससे जो उसकी स्किल होती है वो भी हमारे मेटो को मिल जाती है। और जो हमारा मेंट होता है बोलने लगता है तुम तो सच में एक ट्रू डेविल हो, तुम तो अपने पिता तक को नहीं छोड़ते रहे हो। और जो हमारा मेंट तो बोल रहा होता है कि तुम मत करो, मैं तुम्हारे फादर को भी बहुत जल्दी तुम्हारे पास भेजने वाला हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ये अंकल तो पहले ही मर चुके हैं, सच में इस दुनिया में अच्छे लोग बहुत ही लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकते। और जो बच्ची होती है रोने लगती है और फिर जो हमारा मेंटर होता है सॉरी बोलते हुए बोलने लगता है अंकल सॉरी मुझे जो है ना आपकी स्किल चाहिए। और जो उनकी सभी की सभी स्किल होती हैं अपने जो है ना से कार्ड में स्टोर कर लेता है। और हमारे मेंटर को बहुत सारी स्किल्स मिलती हैं जिनको हम जो है ना स्टोरी के साथ आगे एक्सप्लेन करेंगे। और जो हमारा मेट होता है बोल रहा होता है चलो मैं तुम्हें सेल्फ शेल्टर में छोड़ देता हूँ। जो लड़की होती है बोलने लगते हैं नहीं मुझे ब्रदर आपके साथ रहना। जो हमारा मेट है बोलने लगता है कि मेरा जो रास्ता है बहुत ज़्यादा डेंजरस है और तुम मुझे फॉलो करोगी तो डेंजर में पड़ जाओगी। और वैसे भी अंकल ने तुम्हें बचाने के लिए भी जान दे दी, तो मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा डेंजर में पड़ो। और फिर जो हमारा मेट होता है सेल्फ सेंटर में आ जाता है, लेकिन जो वहाँ के लोग होते बोलने लगते हैं कि हम यहाँ जो है ना किसी ऐसे को नहीं लेते जो भी कुछ ही नहीं कर सकता। जो हमारा मेट होता है बोल रहा होता है क्या यहाँ पर उन लोगों को नहीं लिया जाता जो लोग अपने आप फाइट नहीं कर सकते। जो हमारे जो बंदा होता है बोल रहे थे हाँ लिया जाता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ जो है ना वैल्यूएबल चीज़ देनी होगी तभी हम ले सकते हैं। या तो तुम्हें खाना बनाना चाहिए या मेडिसन, और या तो तुम्हें मोस्टर हंटिंग करनी पड़ेगी। तो जो बंदा हमारा मेटा होता है बोल रहे थे चलो ठीक है मैं मोस्टर हंटिंग करूँगी। तो जो बंदा होता है चलो ठीक है मुझे देखने दो कोई मोस्टर हंटिंग का मिशन है या नहीं। और फिर वो बोलने लगता है कि यहाँ पर एक मिशन है, लेकिन सच बताओ क्या तुम ये कर पाओगे क्योंकि ये लेवल 2 का इलाइट मॉन्स्टर है। जो हमारा मेट होता है बोले चलो ठीक है मैं इस मिशन को ले रहा हूँ, लेकिन मेरे आने तक इस बच्ची का ख्याल रखना। और फिर जो हमारा मेट होता है जाने लगता है बोले चलो ठीक है मैं भी देखता हूँ कि एक लेवल 2 का जो है ना लाइट मॉन्स्टर है वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और यही बोलकर हमारा मेटा जाने लगता है और जो अपनी एक परसेप्शन स्किल है उसका यूज करता है जो कि उस अंकल वाले के पास थी, ये उन्हीं की स्किल है। और ये हमारे मेटर को मिल गई है क्योंकि हमारे मेटर ने कार्ड से इस स्किल को अपने पास रख लिया था। और फिर हमें एक वियर्ड से मॉन्स्टर को दिखाया जाता है और जो उस मॉन्स्टर के फेस पर जो है ना एक फायरबॉल आकर लगती है और वो लड़की बोलने लगती है बढ़िया ये एक अच्छा शॉट था। और जो बंदा होता है बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि हमने जो है ना तुम्हारे साथ ये टीम क्यों बनाई है। जो दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है कि उसके जो आसपास का स्मोक है वो क्लियर हो रहा है। और
फिर वो लड़की होती है बोलने लगती है कि मुझे जो है ना तुम लोगों से बात करनी है, तुम्हें उसके फेस पर सूट करना होगा और अच्छे से तुम्हें सूट करना होगा। तभी जो वहाँ पर एक मेढक आ जाता है और इस मेढक की स्किल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आई, क्योंकि जब मैंने इसे ट्रांसलेट किया तो उसमें बस मुझे यही समझ में आया कि इस मेढक की एबिलिटी ये है कि जो है ना अपने दुश्मनों को निडर बना देगी। अब बताओ भाई, अपने दुश्मनों को निडर बनाकर मतलब क्या ही फ़ायदा मिलेगा, आई डोंट नो। और फिर जो हमारा वो बंदा होता है एक और, वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और उस मॉन्स्टर मेढक पर अटैक कर देता है और उसे 20 से 2 टुकड़ों में काट देता है। जो बंदा होता है बोलने लगता है तुम अपने भी टीम वाले को क्यों मार रहे हो। जो बंदा होता है बोलने लगता है तुम देख नहीं सकते कि वो मुझे बाइट करना चाहता था। जो बंदा होता है बोलने लगता है मेढक से क्या डरना। और जो बंदा होता है बोलने लगता है वो अपना कंट्रोल खो चुका था, जो अपने कंट्रोल में नहीं रहता उसे मर जाना चाहिए। और ये सुनकर जो बंदा होता है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं और बोलने लगता है अगर तुम अपने कंट्रोल से गए तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। और फिर वो जो बंदा होता है वो जो है ना एक पास के पेड़ पर अटैक करता है और उस पेड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जो देखकर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि सच में ये बंदा बहुत ही ज़्यादा रूथलेस है। और तभी जो है ना वो मेढक दोबारा से आ जाता है उस बंदे के पास और उस जो है ना फिर वो जो बंदा होता है अपनी शॉट को निकाल लेता है। बोलने लगता है कि अब मुझे जो है ना अपनी अल्टीमेट स्किल का यूज़ करना ही पड़ेगा। और फिर जो है ना वो अपनी स्किल यूज़ शॉट डांसिंग का यूज करने लगता है, जिससे जो है ना उस मेढक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और वो बोलने लगता है कि इस जैसे पिद्दी से मेढक को लगता है कि ये मेरा सामना कर पाएगा और वो अपने शॉर्ट डांसिंग फ्लैश का फिर से यूज करता है और वो ऐसे ही आसपास में अटैक करने लगता है बिना कुछ देखे समझे। और जो उसका अटैक है उस मॉन्स्टर के बिल्कुल बगल में लगता है, लेकिन वो बोलने लगता है कि मैंने इतनी छोटी मिस्टेक कैसे कर दी, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। और वो तुरंत ही पीछे आ जाता है और मॉन्स्टर से बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम जैसा जो है ना एक छोटा सा मॉन्स्टर मुझे कुछ कर सकता है। और ये बोलकर वो जो से हंसने लगता है, लेकिन तभी जो मॉन्स्टर होता है अपनी स्किल का यूज करता है, जिससे जो उस बंदे को कर्ज कर देता है और उसको भारी डैमेज होता है। और वो बंदा वहाँ से भागने लगता है, बोलने लगता है कि मुझे जो है ना कहीं पर सेफ प्लेस ढूंढना होगा जल्दी से जल्दी, वरना मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और ये सब बोलकर वो जो है बंदा होता है वहाँ से भागने लगता है। और फिर हमें एक पिंक कलर के मेढक को दिखाया जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ब्लिंक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो हमारा मेंटर होता है अपने सभी स्किल को चेक कर रहा होता है, जिसमें से एक स्किल ऐसी होती है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर जो है ना किसी के भी पीछे छुप जाएगा और उसे दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन हाँ अगर सामने से आएगा तो बंदा उसे देख लेगा। और इसकी जो टाइमिंग होती है वो 6 सेकंड तक वो रह सकता है। और स्किल असेसन टाइप होती है, इसमें जो है ना हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है अगर पीछे से अटैक करेगा तो उसका जो है ना इफेक्ट जो है ना 6 गुना तक होगा। और अगर वो नॉर्मली अटैक करेगा तो उसका अटैक जो है ना 1.5 गुना होगा। और जो है ना फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है अपनी जो है ना शैडो वाली स्किल को देखता है और ऐसे ही जो है ना मेन कैरेक्टर होता है देखने लगता है और फिर वो एक डोर को खोलने लगता है, बोले चलो ठीक है फिर मैं इस वाले डोर में जाऊँगा। और जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर जो वहाँ पर आता है उसको बताया जाता है कि जो है ना आपको अपनी शैडो वाली स्किल के लिए एक क्वेस्ट मिला है, आपको जो है ना 10 मॉन्स्टर को मारना है बिना किसी को भी पता चले। अगर आपको ऐसा कर लेते हैं तो आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। और फिर हमें एक स्नो मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि लेवल 3 का होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है अपने शैडो सोल्जर को जो कि आराम से जो ना गायब होकर वही स्किल यूज करके बैठा होता है। और जो हमारा मेन होता है बोलने लगता है स्किल तो सच में बहुत ही ज़्यादा एमपी को कंज्यूम करती है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जो है ना उस मॉन्स्टर को एक पत्थर फेंक कर मारता है, जिससे जो उस मॉन्स्टर की सनक जाती है और वो मॉन्स्टर हमारे मेन की तरफ दौड़ते हुए आता है। लेकिन वो वहाँ कर आकर देखता है तो वहाँ उसको कोई भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि जो हमारा मेन है वो अपनी इनविजिबल वाली स्किल का यूज कर रहा होता है। लेकिन जो अपना शैडो सोल्जर होता है तभी जो है ना उसके पीछे से अटैक कर देता है और एक ही अटैक में जो है ना अपना शैडो सोल्जर लेवल 3 के मॉन्स्टर को एक ही बार में मार डालता है। और फिर हमें दिखाया जाता है ऐसे ही जो अपना शैडो सोल्जर है बहुत सारे मॉन्स्टर को मार डालता है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर तो बोल रहा होता है कि ये इसको मारना तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, ये उतनी भी ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं थी। और इस समय तक जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस पॉइंट और उसकी सभी स्किल्स जो है ना बढ़ चुकी थी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर तो बोलने लगता है फाइनली मुझे एक वेपन तो मिला। और फिर जो हमारा मेट होता है बोल रहा होता है चलो ठीक है अब इसके बॉस को मारने का टाइम आ चुका है। और जो हमारा मेट होता है वो गुफा में घुस जाता है जो कि एक लेवल 3 का बॉस होता है। और जो हमारा मेट होता है वो छुपा होता है अपनी स्किल का यूज करके और बोल रहा होता है मुझे इस पर एक अच्छा अटैक करना होगा क्योंकि एक बॉस है। और फिर जो हमारा मेट होता है उस पर भी अटैक कर देता है। लेकिन जो हमारा मेट होता है बोल रहा होता है मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जो है ना मेरा अटैक फेल हो चुका है। तभी जो सिस्टम होता है बता रहा होता है कि 10 सेकंड के अंदर जो है ना इसका जो आर्मर है वो 30 सेकंड तक 30% तक टूट जाएगा। जो देखकर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जो सिस्टम बताता है कि लेकिन अब ये बिजर्क फॉर्म में जा रहा है और आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है।
और वो मॉन्स्टर जो होता है अपने शैडो सोल्जर को झटक देता है, जिससे जो अपना शैडो सोल्जर है बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। और तभी जो मॉन्स्टर होता है अपने शैडो सोल्जर के ऊपर एक बहुत ही जो है ना क्रिटिकल हिट मारता है, और अपने जो शैडो सोल्जर उसकी एचपी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन जो अपना शैडो सोल्जर होता है पोशन को निकाल कर पीने लगता है और वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो वो मॉन्स्टर होता है वो भी एक स्पेल को काट करता है और एक आइस जो है ना अपने शैडो सोल्जर की तरफ बढ़ने लगती है। और जो वो बस अपना शैडो सोल्जर होता है वो उस मॉन्स्टर के पास आता है और उसको फिर से जो है ना एक हिट मारने की कोशिश करता है। और ये जो हिट होता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग तो स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा था। और जो शैडो सोल्जर होता है वो इसी के साथ वहीं पर मर जाता है, और जो ना सिस्टम बता रहा होता है कि आपकी एचपी बहुत ही ज़्यादा लो है, वार्निंग दे रहा होता है। और जो अपना शैडो सोल्जर होता है बोल रहा होता है मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि अभी यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और फिर जो है ना हमें दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है कि यहाँ पर अभी तो कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इतनी जो है ना गहराई में एक जो है ना बॉक्स क्या कर रहा है, और यहाँ पर तो रेड भी है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग घुसी बियर मॉन्स्टर से होती है, जो कि जो है ना वहीं पर होता है। और फिर हमें एक नए बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है मैं तो बस फॉलो करते करते यहाँ पर आ गया, मुझे नहीं लगा था कि वो इतना बड़ा बेवकूफ़ होगा कि उसने जो है ना सारे मॉन्स्टर को मार डाला और यहाँ के बॉस मॉन्स्टर को छोड़ दिया। और ये बंदा लेवल 3 का एक ह्यूमन होता है जिसका नाम लो जैन होता है। और जो बंदा होता है बोल लिया चलो ठीक है अब मुझे इतना अच्छा मौका मिल गया है तो मैं बॉस को किल कर दूंगा। और वो अपनी एक स्किल को यूज करता है जो कि ब्लड 30 नाम की स्किल होती है। और इसमें जो है ना बहुत 30 सेकंड का कूल डाउन भी होता है। और जो बंदा होता है मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन उससे पहले ही जो है ना उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर जो बंदा होता है वो हैरान हो जाता है, बोलने लगता है कि मैंने जो है ना उस बंदे को कुछ ज़्यादा जो है ना अंडरस्टिमेट कर दिया, वो बंदा तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और क्या उस बंदे ने मेरे को देख लिया है। जो अपना शैडो सोल्जर हो से उसी बंदे की तरफ आगे बढ़ा होता है बहुत ही तेज़ी के साथ उस पर अटैक करने के लिए। और जो अपना शैडो सोल्जर होता है उस पर अटैक कर भी देता है। और जो बंदा होता है तुरंत ही पीछे जाकर चला जाता है और बोलने लगता है कि मैंने सच में तुम्हें अंडरस्टिमेट कर दिया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो, चलो देखते हैं कि तुम मुझे क्या कर सकते हो। इस तरह से तुम तो बस मेरे ट्रैप में फंसोगे। और जो बंदा होता है ज़ोर से रोर करता है और जो है ना तभी जो है ना बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि बहुत सारे जो है ना वेयर जो है वो मतलब सुनो मॉन्स्टर हैं वो वहाँ पर आने लगे हैं और वो सब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं। और वहाँ पर बहुत सारे स्लो मॉन्स्टर आकर जो है ना शैडो सोल्जर को घेर लेते हैं और वो बंदा बोलने लगता है चलो देखते हैं, मैंने देखा है कि तुम एक समय पर एक ही शैडो सोल्जर को मतलब मॉन्स्टर को मार सकते हो, तो मैं देखता हूँ तुम इतने सारे स्नो लेवल के बॉसेस को कैसे मारते हो। जो देखकर वो बंदा बोलने लगता है कि क्या ये बंदा गायब हो गया, ये बंदा ऐसे कैसे गायब हो सकता है। और जैसे ही जो है ना अपना वो शैडो सोल्जर वहाँ से गायब होता है सभी के सभी मॉन्स्टर भी हैरान हो जाते, मुझे लगता है ये बंदा 20 से कहाँ गायब हो गया। जो बंदा होता है बोलने था नहीं तो मुझे इस तरह से यहाँ धोखा देकर नहीं जा सकते, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टिमेट कर दिया। और जो सभी स्नो मॉन्स्टर होते हैं उस बंदे को घूरने लगते हैं और बंदा बोलने चलो ठीक है अब मुझे लड़ना ही होगा। और अपनी पावर को फेयर करके जो है ना उन मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है। और जो अपना शैडो सोल्जर होता है बोलने था स्किल तो काफ़ी ज़्यादा काम की है, चलो देखते हैं कि तुम कितनी देर तक लड़ पाते हो। और जो अपना बंदा होता है बोल रहा होता है मुझे नहीं लगा था कि ये भाई इतना बड़ा बेवकूफ़ होगा, सब मैं सच में लकी हूँ कि मैंने इसे इतनी आसानी से बेवकूफ़ बना दिया। और जो बंदा होता है स्नो मॉन्स्टर के द्वारा वहीं पर मार डाला जाता है। और फिर हमें एक जो है ना बॉस मॉन्स्टर के दिखाते हैं स्नो को, जो कि जो है ना अपना शैडो सोल्जर उसके आंखों में जो है ना घुसा देता है अपनी सोर्ड को। और जो है ना उस स्नो मॉन्स्टर के आंखों को वहीं फोड़ देता है और उससे बहुत ही ज़्यादा रोशनी निकलती है। और जो है ना वो मॉन्स्टर वहीं पर मरने लगता है और वहीं पर मरकर गिर जाता है। और इससे जो है ना हमारा मेन प्रेडेटर तुरंत ही लेवल 5 पर पहुंच जाता है और उसको वो आई भी मिल जाती है और 2 इंटेलिजेंट पॉइंट भी। और इस मॉन्स्टर से वो है ना बर्फीली आग भी निकाल सकता है। और इस जैसे ही बहुत सारे जो है ना स्किल्स हमारे मेटो को मिलते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं एक्सप्लेन करने वाला है, पैनल कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, मैं इसको लगा दे रहा हूँ स्क्रीन पर, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा हमारा मेन ट्रेड को जो है ना असेसन स्किल होती है वो भी अपग्रेड हो जाती है, उसको 3 डैमेज 3 एजिलिटी और 3 इंटेलिजेंट पॉइंट भी मिलते हैं और उसको एक डेगर भी मिलता है। और जो इन सभी के जो हमारे मेन ट्रेड ब्लैक कार्ड है उसमें स्टोर होने लगता है, जो देखकर जो हमारे मेट हो तो होने लगता है तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर आकर मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है ना फ़ायदा हो गया है। और लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा जानलेवा था।
और लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर आने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और तभी जो हमारा मेंटर होता है उसको कोई दिखाई देता है, और जो हमारा मेंटर होता है बोल लेता है क्या ये थी स्किल तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और इस स्किल को हम आगे स्टोरी के साथ जानने वाले हैं। और फिर जो है ना वहाँ पर एग्जिट डोर भी जो है ना आ जाता है। और इससे पहले एग्जिट हो हमारा मेंटर हमें एक पैनल दिखाया जिसमें हमारे जो मेंटर होता है लेवल 5 पर पहुँच गया होता है, और वो एक जो है ना शैडो असेसन हो गया होता है। और उसके जो है ना मिरर जो है ना स्लॉट 2 हैं, और उसके जो करंट शैडो सोल्जर है वो अभी 1 है, और आगे चलकर ये बढ़ भी सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि जो है ना आगे चलकर हमारा मेंटर कितने शैडो सोल्जर को एक्वायर करता है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस जो है ना डायमेंशन से एग्जिट कर बाहर आ जाता है, और जैसे ही बाहर आता है वो बोलता है कि ये जगह तो बहुत ज़्यादा वियर्ड है, और क्योंकि वहाँ पर जगह जगह से धुआं वगैरह निकल रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है सेफ्टी वेस्ट का सीन, जहाँ जो कोई अटैक करता है और जो सेफ्टी वेस्ट की दीवार होती है वो टूट जाती है। बोलने लगते हैं वो बंदे कि ये क्या हो रहा है, सेफ्टी बेस की जो दीवार है वो तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, फिर एक ही अटैक में कैसे टूट गई। और सामने से हमें एक बंदे को आते हुए दिखाया जाता है, और वो बंदे बोल रहे होते हैं मोस्टर तो है ना वही व्यापारी है, यहाँ पर क्या आ रहा है और ये कितने ज़्यादा गुस्से में क्यों है और ये हम पर अटैक क्यों कर रहा है। और हमें उसका जो है ना लेवल अननोन दिखाया जाता है, और एक मर्चेंट यानी कि व्यापारी होता है। और जो बंदा होता है उनमें से एक वो बोलने लगता है ठंडा वाला भाई इसका लेवल क्या है। जो दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है इसकी कौन परवाह करता है, चलो इस पर अटैक करते हैं। और जो बंदा होता है अपनी जो है ना एनर्जी सोर्स से उस बंदे पर अटैक करने की कोशिश करता है, और जो दूसरा टकला बंदा होता है वो देखकर घबराने लगता है, क्योंकि उस बंदे पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। और वो बंदा जो है ना अपनी एक ही हाथ से उस बंदे के शॉट को पकड़कर तोड़ देता है वहीं पर, जो देखकर तो बंदे भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर जो बंदा होता है अपने पंच को बनाने लगता है, और एक ही पंच में उस बंदे को दूर उठाकर फेंक देता है। और जो दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है कि मुझे जल्दी से अपने जो ना थंडर स्पेल उसको कास्ट करना होगा, और वो अपनी थंडर स्पेल को कास्ट ही कर रहा होता है, लेकिन वो बंदा अपनी जगह से गायब होकर तुरंत ही उसके पास आ जाता है। और इतनी ज़्यादा स्पीड देखकर उस बंदे की भी फटकर चौसड़ हो जाती है, तुरंत ही उसका जो ना हाथ वो बंदा दोनों का दोनों हाथ ही काट देता है। जो देखकर तो जो नीचे वाले दोनों बंदे होते बोलने लगते हैं कि वो मोटा कहाँ गया, उस मोटे को जल्दी से बुलाओ, गॉड ऑफ वार कहाँ है उनको जल्दी से बुलाओ वरना आज तो हम लोग गए। जो दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है तुम इतना ज़्यादा पैनिक क्यों कर रहे हो, गॉड ऑफ वार जब तक यहाँ पर हैं तब तक हमें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेंगे। और जो बंदा होता है बोलने लगता है गॉड ऑफ वार जो है ना बहुत ही ज़्यादा आलसी हैं, वो खाने पे टाइम पर तो बहुत ज़्यादा खाते हैं लेकिन काम पे टाइम पर वो कहीं भाग जाते हैं। और फिर हमें एक हैमर वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि जो है ना सामने की तरफ अटैक कर देता है, और जो वहाँ की वॉल होती है वो तुरंत ही वो टूट जाती है, और दोनों के दोनों बंदे जाकर पीछे गिरते हैं। और तभी जो है ना एक और बंदा होता है उसके भी पसीने छूट रहे होते, वो तो समझ ही नहीं पा रहा होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और जो गॉड ऑफ वार होता है ना वो भी यहाँ पर आ गया होता है, और जो दूसरा बोनस बंदा होता है उसको भी पड़ती है और वो भी पीछे चला जाता है। और ये देखकर तो जो सभी बंदे होते हैं फक ये क्या हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तो भाई वो जो घोड़ा वार जिस बंदे के बारे में बात कर रहे सभी लोग वो भी यहाँ पर आ गया था, और उसी ने उस जो है ना मर्चेंट को मारकर फेंका था। और बंदा बोल रहा होता है मैं लेवल 5 का एलीट हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम जैसा जो है ना एक चूजा मुझ जैसे जो है ना एक एलीट से फाइट कर सकता है, आज मैं तुमको यहीं पर क्रश करके रखने वाला हूँ। लेकिन जो अपना जो है ना बंदा होता है गॉड ऑफ वार वो भी उस मर्चेंट पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, और जो उधर से जो ना मर्चेंट है वो भी अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, दोनों ही आपस में टकराने लगते हैं। और इससे जो है ना एनर्जी की शॉकवेव निकलने लगती है, और जो अब एक अपनी बच्ची होती है बोल रही होती है दीदी क्या आप जो है ना स्नाइपर से उस बंदे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो और बंदी होती बोलने लगी अभी मैं बहुत ज़्यादा लो लेवल पर हूँ और अपनी जो बुलेट है उस पर ज़्यादा हाई लेवल का मैजिक यूज नहीं कर सकती, लेकिन मैं फिर भी उसको कुछ ना कुछ तो डैमेज दे ही सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है ना गॉड ऑफ वार हैं तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो लड़की होती है बच्ची बोलने लगती है क्या गॉड ऑफ वार इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जो लड़की होती है बोलने लगती है हाँ गॉड ऑफ वार यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग में लोगों में से दूसरे नंबर पर आते हैं जिन्होंने जो है ना इस बैग्स को बनाया है। और जो लड़की होती है बोलने लगती है बच्ची की पहले क्या क्या, तो जो वो होती है बोलने लगती है पहला क्या पता नहीं अभी तक तो वो नहीं आया है। और जो बंदा होता है मोटा सा फाइट करने आया है उसकी भी फट रही होती है, क्योंकि जो है ना उसके ग्लव पर भी है ना मार्क पड़ने लगते हैं और वो भी टूटने लगता है। वो बोलने लगता है सीटी अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहाँ पर हार जाऊँगा। और फिर वो बोलने लगता है मैं अपने आप को और नहीं रोक सकता, और फिर वो अपनी एक स्किल को एक्टिवेट कर लेता है जिससे जो उसकी अटैकिंग पावर यानी कि डैमेज है
50% से बढ़ जाता है और उसकी इम्यूनिटी भी। और ये इसको जो है ना स्किल 10 सेकंड तक रहेगी और इससे जो है ना उस बंदे पर अटैक कर देता है ताकि अब मर भी जाओ बास्टर्ड, तुम जो है ना बहुत ही ज़्यादा उड़ रहे हो। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तो यही इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। उस मोटे का पंच जो है ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और उस मर्चेंट की तरफ बढ़ रहा होता है और जो है ना उस पंच की वजह से सामने की पूरी जो है ना जगह ही तबाह हो गई होती है। आप लोग तो स्क्रीन पर देख ही सकते हैं उसकी पंच की वजह से कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ होता है और पूरी की पूरी सामने वाली जगह ही तबाह हो गई होती है दीवार के साथ साथ। और बंदा बोल रहा होता है कि क्या वो पर्सन मर गया, और ये कहते हुए वो हाँफ रहा होता है और बोल रहा होता है भले वो मरा ना हो लेकिन पक्का उसके हाथ पैर तो टूट ही गए होंगे। और जो दोनों ऊपर वाले बंदे होते बोल रहे होते हैं कि सच में देखा तुमने, ये है हमारे बॉस की पावर। और जो बंदी होती है वो भी बोल रही होती है, लेकिन हमें सामने से जो है ना एक हीलिंग का साइन दिखाया जाता है और जो मर्चेंट होता है बहुत ही तेज़ी के साथ हील होने लगता है और कुछ ही देर में जो है ना वो पूरा हिल कर खड़ा हो जाता है। जो देखकर जो मोटा बंदा वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है, लेकिन उससे पहले जो है ना वो बंदा अपने हथौड़ी के साथ मर्चेंट आगे बढ़कर उस मोटे का जो है इक्विपमेंट होता है उसको तोड़ देता है। और जो मोटा होता है बोल रहा होता है कि ये बंदा फिर से कैसे उठ सकता है। और जो मोटा होता है दीवार को तोड़ते हुए जो है ना एनर्जी शील्ड को जाकर बेस के दीवार से टकराता है। जो देखकर जो बंदी होती है बोलने लगती है कि सच में जो है ना हमारे गॉड ऑफ वार डिफीट हो चुके हैं, अब जो है ना हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है। और जो बंदा होता है अपने हैमर को फिर से फेंकता है और जो है ना वहाँ की जो भी शील्ड वगैरह होती है वो टूटकर बिखर जाती है टुकड़ों में। और फिर जो हथौड़ा वाला बंदा होता है वो फिर से अपने हथौड़े को चार्ज करने लगता है अटैक करने के लिए और बेस के दीवारों को तोड़ने लगता है और वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रहा होता है। और जो लड़की होती है बोलने लगती है स्नाइपर वाली अपनी बच्ची से कि तुम यहाँ से भाग जाओ, जितनी दूर हो सके उतनी दूर भागो, मैं इसे रोकने की कोशिश करती हूँ। और जो हथौड़े वाला बंदा हो उसकी तरफ आ रहा होता है और लड़की बोलने लगती है छोटी बच्ची से भागो यहाँ से, और जो छोटी बच्ची होती है वहाँ से भागने लगती है। और जो हथौड़े वाला बंदा होता है आकर उसके जो है ना एक हथौड़ा मार देता है जिससे जो है ना वो भी तेज़ी से थर काँपने लगती है और वो अपने घुटनों पर आ जाती है। और जैसे ही जो है ना वो दोबारा देखती है वो बंदा फिर से उस पर हथौड़ा मारने वाला होता है, लेकिन तभी जो है ना वहाँ पर एक सोल्जर आता है और जो उस बंदे को उठाकर दूर फेंक देता है और उसको बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड कर देता है। ये देखकर जो बंदा होता है वो भी हैरान हो जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ। और जो शैडो सोल्जर होता है जो है ना उस बंदे के आर पार जो है ना अपनी सोर्ड को कर देता है और बंदा वहीं पर मर जाता है कि मरता नहीं मतलब बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि जो है ना उसका लाइफ फोर्स एक मेढक की वजह से जुड़ा हुआ था। और जैसे ही उस मेढक के अंदर जो है ना शॉट घुसी वैसे उस बंदे को भी उसका इफेक्ट पड़ा। और जो अपना सोल्जर होता है बोल रहा होता है इसका जो है ना ब्लड बहुत ही गाढ़ा है, लेकिन इसमें अभी भी बहुत सारा ब्लड बचा हुआ है। और वो जो मर्चेंट होता है इतना ज़्यादा क्रिटिकल हिट के बाद भी तुरंत ही हील होने लगता है। जो देखकर जो हमारे मेट है उससे बोलता है कि यहाँ पर एक हीलर भी मौजूद है तो तुम जाकर उसको निपटाओ, मैं इसे देख लूँगा। और जो शैडो सोल्जर भी होता है वो भी लगता है ठीक है बॉस। और जो शैडो सोल्जर होता है वहाँ से गायब हो जाता है और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो एक शील्ड को बनाने लगता है उस मर्चेंट के अटैक को रोकने के लिए, लेकिन जो शील्ड होती है वो भी उसके हथौड़े को नहीं रोक पाती और जो शील्ड होती है वो भी टुकड़ों में टूट जाती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी शील्ड को और ज़्यादा एक्सपेंड करने लगता है एक नई शील्ड को बनाकर, और अपने शील्ड को इतना ज़्यादा एक्सपेंड करता है कि जो है ना उससे जो है ना वो मर्चेंट पीछे खिसक जाता है और बहुत ही तेज़ी के साथ फिर से वो मर्चेंट आगे की तरफ बढ़ने लगता है हमारे मेटर पर अटैक करने के लिए। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है सच में ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, इस जो है ना मेरे शील्ड को बड़ी आसानी से तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो है ना इस पर जितने भी डैमेज हो रहे हैं वो लड़की हील कर दे रही है और इसकी टाइमिंग तो एकदम परफेक्ट है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो टेलीकिनेसिस की पावर को यूज करने लगता है एक हथौड़े के साथ, और इससे जो बंदा होता है सामने वाला मर्चेंट उस पर बहुत ही खतरनाक प्रेशर पड़ता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है टेलीकिनेसिस की पावर से जो है ना उस हैमर को भर देता है और उस मर्चेंट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और एक ही बार में जो है ना उसकी हेल्थ को हमारा मेटर बहुत ही ज़्यादा ख़त्म कर देता है और बोलने लगता है कि अभी उस हीलर को तो ना इस बंदे को हील करना ही पड़ेगा। और फिर जो है ना उसकी लोकेशन एक्सपोज हो जाएगी और फिर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि इस बंदे को क्या लगता है, लेकिन हमें तो बताया गया था कि यहाँ पर जो है ना वही फेटी बंदा है, अगर हम उसको हरा देते हैं तो एसल्टर को बड़ी आराम से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं कहाँ से ये बंदा बीच में आकर कूद पड़ा,
फिर छोड़ो भी, इसे क्या लगता है कि ये एक बॉस लेवल बंदे को इतने आसानी से हरा सकता है, और मैं इसे अभी हील कर देती हूँ। और बंदी जैसे ही हील करने लगती है, लेकिन उसकी पावर जो होती है वो काम नहीं करती हैं। और तभी जो है ना पीछे से अपना शैडो सोल्जर आ जाता है और बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो है ना अपनी पावर को इतनी आसानी से यूज कर पाओगी। और बंदी बोल रही होती कि ये क्या कोई ह्यूमन है, नहीं नहीं, ये ह्यूमन तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और जो अपना शैडो सोल्जर होता है बोल रहा होता है, मैंने तुम्हारी पावर को जो है ना सील कर दिया है, अब तुम उसको बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकती। जो बंदी होती बोलने लगती है, तुम्हें क्या लगता है कि जो है ना तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो, भूल जाओ इस बारे में कि तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो। और वो अपनी पावर को यूज़ करने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा वही इंजर्ड हो जाती है और इंजर्ड होकर गिर जाती है वहीं पर। और वो जो अपना शैडो सोल्जर होता है बोल रहा होता है, बंदी तो बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रही है, अगर बॉस ने इसे कंट्रोल करने को ना कहा होता तो मैं इसे अभी के अभी यहीं पर मार डालता, और मेरा मन इसको मारने को कर रहा है। और उधर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जो है ना बंदे पर और भी ज़्यादा अटैक करने लगता है और बोलने लगता है कि अब ये बंदा बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुका है, अब मैं इसे बड़े ही आराम से मार सकता हूँ, क्योंकि जो वो लड़की है वो जो है ना इसको बिल्कुल भी हील नहीं कर पा रही है। लेकिन अब हमें फिर से एक हाथ को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेट्रो के हैमर को बड़ी आराम से रोक लेता है, जो देखकर जो हमारा मेट्रो होता है वो भी हैरान हो जाता है। और फिर वहाँ पर एक बड़ी सी एनर्जी की वेव रिलीज होती है, और लड़की जो होती है वो हंसने लगती है और बोल रही है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो है ना इतनी बॉस लेवल बंदे को इतनी आसानी से हरा सकते, अगर मान लो कि मैं हील कर भी नहीं पाती तभी जो है ना तुम एक बॉस लेवल बंदे को बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, भूल जाओ इस बारे में, तुम लोग बस अपने मरने का इंतजार करो अपने साथियों के साथ। जो अपना शैडो सोल्जर होता है बोल रहा हूँ, सच में इस वूमेन पे मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे यहीं पर मार डालूँ। और फिर हमें उस बंदी को दिखाया जाता है, मर्चेंट को, वो अब किसी डेविल की तरह हो गया होता है, और उसकी जो हेल्थ बार होती है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। और जो हमारा मेट्रो होता है बोल रहा होता है, सच में ये एनिमी एक बॉस लेवल होने के काबिल है, इसकी जो है ना हेल्थ बार तो देखो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, सच में अब मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है इस बॉस से निपटने में। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी प्रिपेयर होने लगता है लड़ने के लिए, और जो सामने वाला मर्चेंट होता है वो भी अपने हैमर को रेडी करने लगता है, और रेडी करते हुए वो ना पीछे आ जाता है अपने पोज को लेने के लिए। और जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है कि ये जो है ना मुझे एक ही बार में किसी बम की तरह उड़ाने का सोच रहा है, चलो ठीक है फिर मैं भी देखता हूँ कि ये क्या कर सकता है। और जो बंदा होता है अपनी फुल पावर को चार्ज करते हुए हमारे मेट्रो पर अटैक करने लगता है, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी जो है ना अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, और वो भी छठे लेवल पर यहीं पर पहुंच जाता है लड़ाई के बीच में ही। और उधर से जो है ना उस बंदे का हैमर आ रहा होता है, और इधर से हमारा मेन कैरेक्टर भी टकरा जाता है, दोनों ही आपस में टकराते हैं, और बहुत ही बड़ी बड़ी जो है ना एनर्जी की शॉक वेव निकल रही होती हैं, जिससे जो घरों का कांच भी टूटने लगता है, और वहाँ पर चारों तरफ तबाही मचने लगती है। और लड़की बहुत ही बोलने लगती है, सच में जो है मेरे बॉस हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन लोगों को क्या लगता है कि वो हमारे बॉस के हरा देंगे। और जो मर्चेंट होता है वो भी अपने फुल पावर के साथ जो है ना उस बंदे को मारने की कोशिश कर रहा होता है अपने मेंटरों को, लेकिन वही जो है ना पीछे जाकर गिर जाता है, क्योंकि जो हमारा मेंटर होता है वो टेलीकिनेसिस की पावर का यूज़ करते हुए उसको ज़मीन पर गिरा देता है। और हमारे मेंटर तो बोल रहा होता है, भले मैं इस टेलीकिनेसिस की पावर से तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन जो है ना तुम्हारा हैमर को जितना ज़्यादा भारी कर सकता हूँ कि तुम उसे उठा ही ना पाओ, और तुम्हारी स्पीड को बहुत ज़्यादा स्लो कर दूँगा। और फिर तभी वो उसके पीछे अपना शैडो सोल्जर आ जाता है अटैक करने के लिए, कि जो है ना हमारे मेंटर उसी की एक आफ्टर इमेज बना लेता है अपनी पावर से, और वो जो आफ्टर इमेज होती है उस बंदे पर अटैक कर देती है। तो एपिसोड ख़त्म होता है, तो देखेंगे अगले एपिसोड में कि आगे क्या होने वाला है। और जितने भी इस कहानी के चैप्टर अभी तक आए थे मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया है, तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आ चुका हूँ मैं एक न्यू वीडियो के साथ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस मर्चेंट को मार देता है, और अब जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस मर्चेंट के जो है ना सोल को बाहर निकाल रहा होता है, और उसको अपना एक शैडो सोल्जर बना लेता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके जो है ना शैडो कार्ड को अपने हाथों में ले रहा होता है, और बोल रहा होता है कि चलो ठीक है, इसको अटैक करने के बारे में मज़ा आ गया। और इस शैडो सोल्जर को मारने के बाद हमारे मेट्रो को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट, गोल्ड कॉइन वगैरह मिले होते हैं। और ये सब देखकर जो लड़की होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलने लगती है कि सच में इन दोनों के लेवल में बहुत ही ज़्यादा अंतर था, फिर भी जो है ना इस बंदे ने उस बॉस को मार डाला है, बंदा तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और जो हमारा मेंटर होता है अपने शैडो कार्ड को एक्टिवेट कर देता है,
और जैसा ही है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है शैडो कार्ड को एक्टिवेट करता है और लड़की होती है वो भी कंफ्यूज हो जाती है कि ये बंदा क्या करने वाला है। और फिर हमें हमारे शैडो सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के पीछे आ गया होता है और लड़की जो होती है अपने घुटने के बल बैठी होती है और वो हमारे शैडो सोल्जर को जैसे ही देखती है बोलने लगती है चलो ठीक है अब मेरी बारी है। और वो जो है ना अपने हाथों में ऑरा को जमा करने लगती है और अपनी एक मेंटल स्किल को यूज करते हुए हमारे शैडो सोल्जर को आदेश देती है कि अपना गला खुद ही काट लो। और जो अपना शैडो सोल्जर होता है वो भी ऐसा करता है और अपना गला जो है ना खुद ही काट लेता है। और जो लड़की होती है ये बोलते हुए भागने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो है ना मुझे मार सकते हो, क्या हुआ अगर तुम जो है ना तुमने बॉस को हरा भी दिया, मैंने फिर भी तुम्हें ट्रिक कर दिया, तुम अभी बहुत ही ज़्यादा यंग हो इन सभी चीज़ों के लिए। और ये बोलकर वो वहाँ से भागने लगती है और जो अपना शैडो सोल्जर ज़मीन पर गिर चुका होता है और जो लड़की होती है वो जंगलों के बीच से भाग रही होती है। और तभी जो है ना उस लड़की के सामने एक बंदा आकर खड़ा हो जाता है। उस बंदे को देखकर वो लड़की बोलने लगती है चीफ याओ आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जो बंदा होता है बोलने लगता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। जो लड़की होती है बोलने लगती है कि मैंने जो है ना वहाँ पर सब कुछ ख़त्म ही कर दिया था, लेकिन अचानक से जो है ना वहाँ पर एक बंदा पागल सा न जाने कहाँ से आ गया और उसने जो है ना सभी चीज़ों को ख़राब कर दिया और उस वोल्नरेबल बंदे को भी मार डाला। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने पहले ही उसको ख़त्म कर दिया है। जो चीफ होता है बोलने लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। जो लड़की होती है बोलने लगती चीफ आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मेरे कॉम्पिटिटिव एबिलिटीज़ के ऊपर। जो बंदा होता है बोलने लगता है तुम मेरे नाम से मुझको क्यों नहीं बुलाती, तुम मुझे चीफ चीफ क्यों कर रही हो। जो लड़की होती है बोलने लगती है चीफ आप इतने ज़्यादा आज अलग व्यवहार क्यों कर रहे हैं, क्या जो है ना आपको इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम तो जो है ना ऑफिस में आपको इसी नाम से बुलाते थे और अब हम लोगों को आदत पड़ गई है इसी नाम के बुलाने की, लेकिन अब आप इतने ज़्यादा फोर्स कर ही रहे हैं तो हम जो है ना आपको आपके नाम से बुलाएंगे। और फिर वो उस बंदे को याओक्वेन नाम से बुलाती है, लेकिन फिर वो बोलने लगती है नहीं ये सही नहीं हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, और ये बार बार वैसे ही वो बोलने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है अपने शैडो सोल्जर को जो कि जो है ना एक स्किल का यूज कर रहा था मेटल वाली, और ये सब उस लड़की को इल्यूजन दिखा रहा होता है कि उस लड़की ने ऐसा हमारे शैडो सोल्जर के साथ करा था और अभी तक जो भी हुआ वो जो है ना लड़की एक इल्यूजन देख रही थी। और फिर से वो जो है ना वो लड़की अपने शैडो सोल्जर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन जो अपना शैडो सोल्जर होता है उसके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं आता और वो लड़की वहाँ से भागने लगती है और बोलने लगती है कि सच में ये बंदा जो है ना बहुत ही ज़्यादा बेकार है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इसके पास मेंटल पावर है और मैं इसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती। और हमारा मेंटर वहाँ पर आ जाता है, बोलने लगता है अच्छा तो तुम मुझे जो है ना तुम कुतिया तुम जो है ना मुझे धोखा देने के बारे में कैसे सोच सकती हो। और जो लड़की होती है हमारे मेंटर पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन जो अपना शैडो सोल्जर होता है उसको एक ही झटके में मार डालता है और उसको गला काट देता है। और फिर अपने मेंटर से माफ़ी मांगते हुए बोलने लगता है मुझे माफ़ कर देना, हम तो उस याओक्वेन नाम के बंदे के बारे में पूछना भूल ही गए, मैंने इसे डायरेक्ट ही मार डाला। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है चलो इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हम वैसे भी उसके जो लड़की के शैडो सोल को निकाल कर पता लगा ही लेंगे। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने शैडो कार्ड को फेंकते हुए बोलने लगता है अराइज। और जैसे ही हमारा मेंटर ये बोलता है वो लड़की उठकर खड़ी हो जाती है और वो एक शैडो सोल्जर में बदल जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसी बेस का अंदर का सीन जहाँ जो हमारा मेंटर होता है छोटी सी लड़की के पास आ जाता है और जो छोटी सी लड़की होती है वो हमारे मेंटर को बिग ब्रदर बोल रही होती है और इस लड़की का नाम लीवान है, तो अब से हम इसको लीवान ही बुलाएंगे। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है लीवान कैसी हो, तुमसे हम दोबारा मिल गए। जो लड़की होती है बोलने लगती है कि हाँ हम दोबारा मिल गए और आपका 2 बार मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जैसे ही एक मीटिंग ये वाली ख़त्म होगी मैं इसके बारे में आपसे प्रॉपरली आपको थैंक्स बोलूँगी। जो हमारा मेंटर बोलने लगता है क्या मीटिंग, और फिर लड़की बताने लगती हाँ हमारे जो है ना बहुत सारे लोग मारे गए हैं और ख़ासकर जो दूसरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था वही वार ऑफ गॉड वो भी मारा गया है। तो अब जो है ना सभी लोग मीटिंग करने वाले हैं कि जो है ना चीज़ों को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। और ये सब बहुत ही ज़्यादा बुरी सिचुएशन हो चुकी है यहाँ पर। तभी जो बंदा होता है कोई बोल रहा होता है कि मैं इन बातों पर एग्री नहीं करता और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि लेवल 5 का होता है और उसका नाम सेन युआन होता है। और जो है ना ये बंदा बोल रहा होता है कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, मैं ऐसे बंदों के साथ नहीं रह सकता।
और ऐसे बंदा बोल रहा होता है, बोलने लगता है कि हाँ दिन प्रतिदिन हमारा जो सर्वाइवल है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। और फिर हमें एक सिस्टम पैनल को दिखाया जाता है, जहाँ जो हो ये सिस्टम पैनल हमारे मेडिएटर का होता है, जहाँ वो उसको बताया जाता है कि वो लेवल 6 पर पहुंच चुका होता है। और उस प्रेजेंट टाइम में जो है ना उसके पास 3 मिरर शैडो सोल्जर्स होते हैं, और उसकी जो है ना उसके पास एक स्ट्रॉन्ग मेंटल स्किल भी होती है, जिससे वो किसी को कंट्रोल कर सकता है, इल्यूजन वगैरह दिखा सकता है। और इसके एक ही एपिसोड आया था जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब इसका अगला एपिसोड जब भी आएगा तभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अगले बाय बाय गाइस।